गुड इवनिंग। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने जा रहे हैं। पहले आप लोग को देखते हैं कुछ पढ़े हैं कि नहीं। वैसे यहाँ के ऑफलाइन वाले बच्चे तो बना लेंगे, हम उम्मीद करते हैं बाहरी बच्चे से भी नहीं भी बनाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस का अंदाज होगा। 25 से लेकर 40 क्वेश्चन के बीच होगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एक आध मैचिंग टेस्ट होंगे, ग्रामर वाले में ट्रांसलेशंस होंगे। 3 दिन इसलिए यह क्लास चलेगी ताकि आप लोग अपने कोर्स पर बन जाएं। ठीक 2-4 दिन के अंदर ही आप लोग ऐप पर चले जाएंगे। ऐप की सूचना मिल गई है, मिलती रहेगी। लिंक मांगेंगे, लिंक मिल जाएगी। ऐप पर ही पूर्ण कोर्स होंगे। जो बाहरी बच्चे हैं उन्हीं को फ़ी देना है। यहाँ के ऑफलाइन वाले बच्चे जिनका फ़ी पेड है, रसीद है, आप आकर के सिर्फ एक फॉर्म भरिए, कोर्स लागू करवा लीजिए। आपको पैसे नहीं देने हैं। नंबर 2, जितने भी कोर्स करेंगे PDF डाउनलोड करते हैं तो कर सकते हैं, वैसे आकर के प्रिंटेड नोट्स भी आप ले सकते हैं। यहाँ के बच्चे के लिए सब कुछ वैसे यथावत फ्री है, बशर्ते आपका रसीद हो और आप यहाँ के बच्चे हों। बाहरी बच्चे भी न्यूनतम शुल्क देकर के जुड़ सकते हैं। शुल्क सब बताए गए हैं, लिंक मांगेंगे, सारा डिटेल्स उसमें रहेगा। आप ठीक ऐप को भरिए। हमारी 2-3 ऐप हैं, सब में मत पैसे डालिए। आपको जिसमें कहा जाए, जिसमें लिंक भेजा जाए, पहले आप बातचीत कर लीजिए, पूछ लीजिए, आश्वस्त हो लीजिए, 2-4 क्लासेस पर देख लीजिएगा और तब कुछ कीजिएगा। जल्दीबाजी नहीं, ठीक है ना। देर और दुरुस्त दोनों ही अच्छा होता है। क्या है, सप्ताह में 4 दिन क्लास की जगह 5 दिन दे देंगे, 5 दिन की जगह 6 दिन दे देंगे। संडे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। हम रिकॉर्डेड भी देंगे, लाइव भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, मोबाइल टेस्ट भी देंगे। आपको घबराना ही नहीं है। मोबाइल टेस्ट के लिए 5-10 रुपये कभी कभी लगेंगे। अभी लास्ट में परीक्षा टाइम में अभी कुछ नहीं, सब चीज़ इसी में रहेगा, इनबिल्ट है। हिंदी क्लास फ्री रहेगी। आइए तो टेस्ट योरसेल्फ। आज हम लोग चल रहे हैं, कुछ पोएम से सवाल हैं, आप जवाब देंगे या ना देंगे। हम सिर्फ आपके मूड में होते हैं क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं सवाल। हम जब पूछेंगे, टेस्ट लेंगे संडे को लाइव में, तो आपका मोबाइल रखेंगे, आपका नाम भी आएगा। आइए चलते हैं। अभी बता रहे हैं, हु कंपोज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी मधुरतम प्यार, मैं तुमसे दूर जाना नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ। ये किसके द्वारा कंपोज की गई कविता है। आइए नंबर 1, केन दारूवाला, नो। वाल्टर डे ला मेयर, नो। रूपर्ट ब्रुक, नो। जॉन डन, यस। तो आपको भी मैं समझा रहा हूँ, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आपको मारने हैं। आंसर डी होगा। आंसर्स लास्ट में लिखे होंगे, मैं बता भी सकता हूँ, टिक मारने को टिक भी, लेकिन उतनी समय मत दीजिए, लास्ट में आंसर जोड़ दिए हैं। जॉन डन कैसन कवि हैं, या जॉन डन कैसे कविता के पायोनियर हैं, बताइए। नंबर 1 चिल्ड्रंस पोइट के, नंबर 2 वार या नेचर पोइट के, नंबर 3 मेटाफिजिकल पोइट के, या नंबर 4 रोमांटिक पोइट। नहीं, ये मेटाफिजिकल पोइट थे, आध्यात्मिक कवि थे। जेल से आने के बाद ये चर्च में गए और वहाँ से उपदेशक के प्रीचर के रूप में जाने गए। इन्हें मेटाफिजिकल पोइट का दर्जा मिला था। आइए इसका आंसर कौन सा होगा, बी। आंसर बी, मेटाफिजिकल। लीव्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन है, किन कवि का, किन के द्वारा लिखी गई। W.H. आर्डन का, वाल्ट व्हिटमैन का, या फिर T.S. एलियट का। बताइए। बना रहे हैं तो सही, नहीं बना रहे तो आंसर लीजिए। तब तक वाल्ट व्हिटमैन, मैं आपको सिर्फ कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही बताऊँगा। मैं निम्नलिखित बिंदु पढ़ाऊँगा, बीच में 2-4 क्लास ही आपको फ्री मिल रही है, सोमवार, मंगलवार, बुध या बृहस्पतिवार। बस इसका जुट जाइएगा आप ऐप पर। में ऐप पर पढ़ाई और सब चीज़ बनाई होगा भाई। हम समझाएंगे सिर्फ यहाँ, फिर आपको करना होगा। आइए नंबर 4, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। आशा करता हूँ मृत्यु तक अपने आप को न रोकूं, यानी अनवरत काम करूं। किस कविता का ये लाइन है, बताइए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, द सोल्जर का, या फॉर हिम का। HYMN, एन साइलेंट है। हिम का मतलब स्तुति, हिमन नहीं पढ़िएगा, एम के बाद एन साइलेंट माना जाता है। ये लाइन, ये जो है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, आखिर किसका है, बोलिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के गीत, वाल्ट व्हिटमैन ने कहा था, है ना। अब आप देखते रहिएगा। Who says that every atom of blood is the same in all human being?
कौन कहता है कि रक्त का परमाणु, रक्त कण हर एक मानव जीवन में एक जैसा होता है? न मुझ में न तुम में कोई अंतर है ही नहीं, है ना। सेम एटम ऑफ ब्लड है, सेम फीलिंग मानव में है, वी ऑल आर सेम, वी ऑल हैव सिमिलरिटी, ओके, वी ऑल हैव सेम एटम ऑफ ब्लड, है ना। एक कहा था वाल्ट व्हिटमैन ने बच्चे, वाल्ट व्हिटमैन आंसर मिल गए होंगे आपके, और ये सब आंसर ABCD करके नीचे डाला हुआ रहेगा, आपको सिर्फ एक बार देखना है। PDF डाउनलोड फ्री कर दी जा रही है उन बच्चों के लिए जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो बाहरी बच्चे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ के बच्चे जहाँ एप्लीकेशंस दे देंगे उनके आपके नोट्स भी रखे रहेंगे, एप्लीकेशंस नहीं देंगे तो जो क्लास में आएंगे उनके नोट्स मिलेंगे, जो नहीं आएंगे आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियाँ तीव्र गति से गिर रही हैं। हैज बीन कंपोज या रिटन बाय, इनकी रचना की गई है, लिखी गई है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई? ना। W. Yeats के द्वारा? ना। वाल्टर डेलामेयर के द्वारा? ना। तो आंसर कौन सी है? W.H. ऑर्डन, वास्टन हग ऑर्डन। आखिर आंसर D होगा मेरे बच्चे, आप आराम से ले लो। W.H. ऑर्डन ऑन डॉट डॉट प्राइज इन 1948, 1948 में W.H. ऑर्डन को कौन सा पुरस्कार मिला? बोलिए, पुलिट्जर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, साहित्य अकादमी या मैन बुकर? इनको मिली थी पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज इनको 1948 में दिया गया था यह साहित्य के लिए। चलिए ए, द लाइन एंड द प्रेम्स गो, ये लाइन जो है प्रेम्स मैंने बच्चा का चरचक्का गाड़ी और लुढ़कते रहता है, उसी तरह हमारा जीवन का चक्र भी चलते रहता है। यह लाइन किस कविता का है, किस कवि के द्वारा, ये बोलिए, है ना। तो ये लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियाँ तीव्र गति से गिर रही हैं, जीवन हम लोग का आना जाना है, चलते चलते खत्म हो जाएगा। जिस तरह बच्चे की चरचक्का गाड़ी चलती है वैसे ही W.H. ऑर्डन ने कहा था, लेकिन ये फ्रॉम है तो फ्रॉम में कविता का नाम ऑप्शन है, स्नेक से है नहीं, ऑटम से नहीं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इसी कविता से है, यानी आंसर C हो गया। ठीक, हम टिक भी मारते लेकिन टाइम नहीं बिताना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो देना चाहते हैं। आइए, वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर या रोमांटिक पोइट, इनमें से प्रेममयी कवि या लवर कौन है नेचर के? अब आइए, नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति के प्रेमी जॉन किट्स को इसमें माना गया। नहीं रहते तो है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ आते, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं W.H. ऑर्डन नहीं, जॉन डन नहीं, जॉन किट्स। जॉन किट्स वाज ए लवर ऑफ नेचर, ही वाज कॉल्ड रोमांटिक पोइट, उन्हें रोमांटिक पोइट का दर्जा दिया गया था, ठीक ना। तो इसमें आंसर B होगा। 10वां है एंड गैदरिंग swallows twitter इन द स्काई, और झुंड में पक्षी जो गौरैया होती है, पीली पक्षी, वो आकाश में ट्विटरिंग करते हुए चहचहाते हुए जाती है। किस कविता में लाइन कही गई है और किस कवि के द्वारा? ओ टू ऑटम, यानी टू ऑटम वाले कविता में है, जो जॉन किट्स ने, बच्चे को पढ़ाया हुआ मैंने। इसमें देखिए जॉन किट्स के द्वारा ये है कौन सी? ओ टू ऑटम, या ओड नहीं भी रहेगा तो टू ऑटम। आंसर आपका ये है C, आंसर C। क्लियर? आगे आइए, वाल्टर डेलामेयर वाज ए फेमस, वाल्टर डेलामेयर एक प्रसिद्ध कैसे कवि थे? रोमांटिक? नो। वार पोइट? नो। क्लासिकल पोइट? नो। ये थे एक चिल्ड्रंस पोइट, बच्चों कवि इन ऑप्शंस में, नेचर पोइट भी, चिल्ड्रंस पोइट, बच्चों के महान कवि थे लेकिन अच्छा लिखते थे। आइए, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, इन चारों में धीरे धीरे कदम उठाकर चलने वाली और मेरे दिल में जगह बनाने वाली, यानी मेरी प्रियतमा कौन है? ये कवि वाल्टर डेलामेयर वहाँ ग्रेव के पास रोते हैं फुदक फुदक करके, फूट फूट करके, और कहते हैं कि देखो यहाँ पड़ी है खूबसूरत नारी, हल्का फुल्का कदम उठाकर चलती थी, गलत उद्देश्य से नहीं, और वो मेरे दिल में स्थान बनाए हुई थी, यानी मैं उस नारी से बेहद प्यार करता था। वाज ब्यूटीफुल नारी के नाम से जानी जाती है। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत नारी, अगली नहीं, कुरूप नहीं, ओल्ड नहीं, मैड नहीं। आंसर होगा ब्यूटीफुल, आंसर A। क्वेश्चन नंबर 13 में आप आ गए हो। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर, वाल्टर डेलामेयर हम लोग को सजग करते हैं किससे के प्रति? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति के बारे में हम लोग को सजग करते हैं। ये 2 बार 3 बार पूछ चुका है इंटर में। इसके आंसर होगा A, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ड्रीम्स, पॉवर्टी, है ना, लंदन लाइफ नहीं। द सोल्जर किसके द्वारा कंपोज की गई? ये मानसिकता को चेक करने के लिए आपको दी गई है, यूट्यूब पर छोटे छोटे आपको कभी कभी दिए जाते हैं
कभी कभी लाइव दिए जाएंगे। बाकी आपका जितना रिकॉर्ड है पूरा कोर्स सिस्टमेटिक ढंग से आपको ऐप पर में मिलेंगे। तब तक चालू किया गया, जोड़ रहे हैं आप लोग को, जुटिए। तो सोल्जर की रचना की गई रूपर्ट ब्रुक के द्वारा। रूपर्ट ब्रुक। आइए, द सोल्जर एक कैसी कविता है? लॉन्ग पोएम? नो, ये एक सोनेट है, या वार पोएम का दर्जा दिया गया। ये वार पोएट थे रूपर्ट ब्रुक। तो सोल्जर इन्होंने लिखा, या तो वार पोएम बोलिए या फिर सोनेट। सोनेट का मतलब 14 पंक्तियों कविता, 14 लाइन्स, है ना। आगे, सोनेट में कितने पंक्तियां होते हैं मेरे बच्चे? 10, 12, 20 नहीं, 14 यानी 14 पंक्तियों का कविता को समूह को क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। इन हार्ट्स एट पीस, मेरे दिल में शांति हो, अंडर एन इंग्लिश हेवन, और मैं जब ये शांति होगी जिस देश में, इंग्लिश हेवन यानी इंग्लैंड जो है वो हेवन की तरह, स्वर्ग की तरह हो जाएगा यदि देश में लड़ाई नहीं हो, शांति हो। तो ये बात बोली गई थी सोल्जर नामक कविता में। आंसर बी होगा मेरे बच्चे, सोल्जर। आप लोग को टेस्ट लेंगे तब लाइन चेक होगा। आगे आइए, मैकबेटी द मिस्ट्री कैट। मैकबेटी जो रहस्यमय बिल्ली है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? टी.एस. इलियट। आइए, टी.एस. इलियट, आंसर ए। याद कर लीजिए सब। टी.एस. इलियट को नोबेल पुरस्कार कब मिली थी मेरे बच्चे? याद रखेंगे, टी.एस. इलियट को नोबेल पुरस्कार मिले थे 1948 में, ठीक ना, 1948। आंसर ए, आंसर ए। 1956 ऊपर नहीं, जो आंसर हो इसी वाला डायरेक्ट रटा हुआ होगा तभी मारना। फॉर हिम हैज बीन कंपोज बाय, फॉर हिम की रचना किसके द्वारा की गई? के.एन. दारूवाला। उन्हीं का नाम शॉर्ट में के.एन. दारूवाला भी है। दारू वाला, पानी वाला, बाल्टा वाला, पूरी वाला, ये सब पारसी लोग का टाइटल होता है। यहाँ पर के.एन. दारूवाला। आप आइए, यस। दारूवाला उनका शॉर्ट नेम है। दारूवाला वाज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया था कब? 1984 में। 1984 में नोबेल पुरस्कार कमला दास को भी दिया गया था। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में दिया गया, 1984 में, याद रखिए, है ना। हाउ फार वाज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस? हमने हाफ लाइन में बच्चे को पढ़ाया था फॉर हिम। टावर ऑफ साइलेंस पारसी लोग के लिए होता है, जानतिम समाधि स्थल उन लोग की होती है। तो टावर ऑफ साइलेंस जहाँ जगह होती है वहाँ चबूतरे पर में लाश को ऐसे ही गिद्ध चिल को खाने के लिए रख दिया जाता था। अब तो बदलाव आई है, अब वो लोग भी गाड़ते या जलाते भी हैं, लेकिन टावर ऑफ साइलेंस उन्हीं लोग के लिए, पारसी लोग के लिए होता था। तो ये लगभग वहाँ से 1000 मील दूर थी। 2000 नो, 4 नो, 6 नो, 1000, वहाँ से 1000 मील दूर थी। कभी के पास कोई साधन नहीं था, इसलिए फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को स्मशान में भेजा था आग में जलने के लिए। 1000 माइल्स अवे। डी, आंसर डी। के.एन. दारूवाला रेसिपिएंट का मतलब प्राप्त करता। इनमें से कौन पुरस्कार के प्राप्त करता थे? कौन सा पुरस्कार उनको मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड, मैन बुकर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज या नोबेल प्राइज? आपको याद होना चाहिए के.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ये अकादमी, एकेडमी नहीं है, ACADMY नहीं, अकादमी अवार्ड मिला था। ये नंबर ए, आंसर ए। 24 नंबर में है, D.H. लॉरेंस कब पैदा हुए, कब मरे? आपको मालूम होना चाहिए। 45 ईयर से जिंदा रहे, 1930 में मर गए, और 1885 में 1885 में बॉर्न हुए थे, और 1930 में हुए डेथ को, है ना, समीप कर लिए, यानी मर गए। यस, यानी इनका है 1885 से 1930, यानी कि आपका ए आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर को आप देखेंगे, पढ़े हुए हैं तो हैं, अपने आप को जांच करके देखिए। आइए, व्हाट डिड लॉरेंस थ्रो? D.H. लॉरेंस स्नेक चैप्टर में है। कौन सी फेंका था? लकड़ी का टेढ़ा डंडा, कलमजी लॉग, इसे इंग्लिश में कहते हैं कलमजी लॉग। ब्रिक माने ईंट नहीं, स्टोन पत्थर नहीं, मग ने फेंका। कभी उस टाइम कलमजी लॉग फेंका था, लकड़ी का टेढ़ा डंडा। आंसर ए। द स्नेक स्विम टू द पोएट। और कवि को सांप कैसा लगता था? मेमोरी टेस्ट के लिए हमने लिया है। कवि को सांप निर्वासित राजा, निकला हुआ राजा की तरह, एक किंग इन एग्जाइल लगता था। एकदम किंग इन एग्जाइल का मतलब है निकला हुआ राजा, निर्वासित राजा। प्रिंस इन एग्जाइल नहीं, राजकुमार नहीं, क्वीन नहीं, या लाइक ए डेंजरस पर्सन ऑफ नेशन या एन नेशन नहीं, है ना। अब आगे आओ, कमला दास इंडियन पोइटेस हैं। त्रिशूर केरला में पैदा हुई थी। कमला सुरैया इनका पुकारू नाम था। और आप जानते हैं इंग्लिश और मलयालम 2 भाषा में लिखती थी। खैर, ये इंडियन पोइट, आंसर ए,
कमला दास इंडियन पोइट हैं। आइए हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलियन नहीं। देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, अभी दूर है, वेयर आई रिसीव्ड लव, जहाँ पर मैं प्यार प्राप्त की थी एक बार, वंस, वंस मैंने एक बार। ये किस कविता का अंश है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। यहाँ आंसर सी। ये सब फिक्स आंसर है, आप पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते चैप्टर का समरी भी दिया जाता है, 60 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे PDF फॉर्म में, नोट्स में, मैचिंग टेस्ट, आपको हर एक चीज़ बीच में क्वेश्चन आंसर समझाएंगे, मॉडल पेपर समझाएंगे। आप अपने पैसे को सात्विक ढंग से ले जाएंगे। यहाँ पर तो ऑफलाइन बैच में हमारे यहाँ कविता समाप्त है, प्रोज में 6 समाप्त है, मात्र 5 बचे हुए थे, प्रीपोजिशन तक चले गए थे हम लोग ग्रामर में, बस प्रैक्टिस 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 बची हुई है, 10-20 नंबर का मात्र सिलेबस, लेकिन लिया जाएगा। आप लोग का रिवीजन भी करिए। आंसर सी। कमला दास एक रिस्पेक्टेबल प्लेस बनाई, एक सम्मानित स्थान बनाई, इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषा में बनाई। सी यूज्ड टू राइट बोथ इन इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखती थी, इसलिए आंसर डी। ए स्नेक वेयर सीन, ए स्नेक दिखाई पड़ता था, एमॉन्ग बुक्स, किताबों के बीच में, उसी चैप्टर में है। कमला दास कहती कि व्हेन आई वाज टू यंग, जब मैं बहुत छोटी थी, आई कुडंट रीड द बुक्स, नाउ आई कैन नॉट रीड दैम, अब उनको पढ़ नहीं सकती। बट शी थिंक्स दैट ए स्नेक्स मे बी मूविंग एमॉन्ग बुक्स, सांप घूमता होगा किताबों के बीच में, किताबों, आंसर बी। तो ये आंसर इतना 30 का बी आंसर है, आप देख लो, यही आपका आंसर सीट है, इसलिए मैंने टिक नहीं लगाया। टिक लगा क्यों बर्बाद करना आपका टाइम। आप देखें, फिर से मिलाएं, PDF डाउनलोड करके और फिर से याद करें। धन्यवाद। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और इसके साथ मैचिंग एक है। अब मैच करने पर आप 5 नंबर फिर पाते हैं। आइए मैच करना हम सिखाते हैं। जॉन डन ने लिखा था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये कहाँ पर मिलेगा सर? इसको हम पहले छोटा करेंगे ताकि आपको दिखाई पड़े। तो ए का देखते हो, है ना, 5वां आंसर स्वीटेस्ट लव, इसे मार दोगे। ए का कौन सा हो गया? 5 मान लो, चलो जी। तो ए का आंसर 5। W.H. Auden, now the leaves are falling fast, 4. T.S. Eliot, Macavity the Mystic Cat, 1. D.H. Lawrence, a snake, 2. And Kamala Das, my grandmother's house, जो बच गया वो तो लास्ट ऑप्शन होगा आपका। यानी आप बनाते हैं 5 नंबर मिलती है 5। तो हम अभी 1-2 टेस्ट लेंगे, उसमें एक मैचिंग टेस्ट भी करा देंगे, प्रोज वाला में प्रोज, और ट्रांसलेशन 5 बनाना है 8 में से, ग्रामर वाला में। ये 2-3 दिन आपका माइंड टेस्ट कर रहे हैं कि आपका लेवल क्या है। हर एक चैप्टर पढ़ाई होगी, हर एक में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा, और फिर ऑनलाइन आपका टेस्ट आपका चलेगा, डिस्कशन, उसमें हम टाइम देंगे बनाने का। मोबाइल पर देखेंगे आप कितना स्पीड में बनाते हैं। धन्यवाद। लाइव क्लासेज में हम आपको सिर्फ चेक करेंगे, डेली चैटिंग वैटिंग नहीं रहेगी, ताकि आपका जल्दी और टाइम से समाप्त हो जाए। इसके आंसर्स भी हम दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐप से जुड़ने के लिए 7762983400 पर में आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले लें, और यूट्यूब के सूचना पर ध्यान दें। यूट्यूब को सर्च करने के लिए आप सिर्फ ए कुमार सर सर्च करें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन मिलेगी, लाइक करें। यूट्यूब से भी जुड़ना होगा ऐप पर में रहेंगे तो भी, क्योंकि कभी कभी हम लाइव टेस्ट देंगे सबके लिए, दिन में 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, और कभी कभी स्पेशल इस पर भी देंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों से हम लैस रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।